Hello students, today we will discuss about our chapter number 1 number pattern from class 6. इसके बारे में हम कौन सी नंबर आने वाली है, नंबर पैटर्न को हम कैसे लिखते हैं, नंबर सीरीज़ क्या होती है उसका हम रूल्स देखेंगे और अलग अलग नंबर पैटर्न के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि हमको नॉर्मली तो पता है कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, देन वॉल नंबर्स के बारे में भी हमको पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ऐसे ही सीरीज़ आने वाली है, वो हम देखने वाले हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं वो हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नंबर पैटर्न? अ नंबर पैटर्न इज द लिस्ट ऑफ नंबर दैट फॉलो सर्टेन रूल्स। कि नंबरों की एक लिस्ट है जो सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग काम करती है, जो सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पे एक सीरीज दी गई है 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ पे कौन सी सीरीज मेंटेन हो रही है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस मेंटेन हो रहा है? तो देखो आप 2 के बाद 4 आई है, यानी कि 2 वैल्यू का गैप है। देन 4 के बाद 6, वापस से 2 वैल्यू का गैप। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है डिफरेंस? हियर ईच नंबर इंक्रीज बाय 2, यानी कि 2 नंबर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर पैटर्न, कि कौन सी टाइप इसमें इंक्लूड होती है। तो पहले इंक्रीजिंग पैटर्न, नंबर गेट बिगर। इंक्रीजिंग पैटर्न में क्या हो रहा है कि नंबर एक आपको दिया है, उसमें कुछ वैल्यूज जो है बढ़ती जा रही है, बट एक सीक्वेंस में। कैसे? तो यहाँ पे 5 है, हमने वापस से उसमें 5 ऐड किए, दैट मीन्स कि वहाँ पे 10 आए, वापस से 5 ऐड किए, 15 आए, 20। तो हम आगे भी इस नंबर पैटर्न को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? 5 नंबर जो है वो ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं डिक्रीजिंग पैटर्न। डिक्रीजिंग पैटर्न में नंबर गेट स्मॉलर। जैसे इंक्रीजिंग पैटर्न में हमने देखा कि कुछ वैल्यू है जिसको हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में। तो यहाँ पे भी एक सीक्वेंस मेंटेन होगा, पर डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। जैसे कि पिछले वाले में 5 लिया था, 10 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल कि नंबर गेट स्मॉलर। एग्जाम्पल 15 40 30 20। यहाँ पे डिफरेंस कितने का मेंटेन हो रहा है? 10 वैल्यू का मेंटेन हो रहा है, और जो नंबर है डिक्रीज हो रहे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर पैटर्न है। देन स्कीप काउंटिंग पैटर्न, यानी कि बीच बीच में एक नंबर जो है उसको हम स्कीप कर रहे हैं। वैसे भी एक नंबर पैटर्न है, देख लेते हैं कि काउंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड बाय स्कीपिंग नंबर। क्या कर रहे हैं इसमें? काउंट कर रहे हैं नंबर, ठीक है। कुछ नंबर बीच में उसमें स्कीप हो रहा है, तो स्कीप काउंट बाय 3। देखो यहाँ पे एक सिंपल मैं एक्सप्लेनेशन दूँ तो 3 के बाद उसमें ऐड किया हमने, वापस 3 ऐड किए तो 6, यानी कि यहाँ पे एक डिफरेंस मेंटेन हो रहा है 3 वैल्यू का, ठीक है। 3 आफ्टर 6, फिर 9 एंड 12। अब यहाँ पे 3 की टेबल भी देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक सीक्वेंस दिख रही है, वो 3 की टेबल है, ठीक है। तो ये नंबर पैटर्न हम अपने हिसाब से लॉजिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेटिंग पैटर्न। अ पार्ट ऑफ द पैटर्न रिप्रेजेंट्स अगेन एंड अगेन, कि ऐसी पैटर्न जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में 1 2, ठीक है। अगर मैं 3 लेती तो वापस 3 को भी रिपीट करती, पर कैसे? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। तो वैसे ही यहाँ पे 2 नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये देख के अंदाज़ा आ जाएगा कि आगे का नंबर क्या हो सकता है। यहाँ पे 1 2 आ गए तो आगे के नंबर 1 2 हो सकते हैं। तो ये हमारी रिपीटेटिंग पैटर्न थी। देन डबलिंग और हार्विंग पैटर्न। डबलिंग और हार्विंग पैटर्न में हम क्या करेंगे? तो जो भी नंबर दिया है उसका आपको डबल कर देना है। जैसे कि 1 है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। एंड हार्विंग में क्या है? देखो हार्विंग भी सेम ही है, पर हम उसको कट करें, यानी कि उसको 2 से डिवाइड करें, डबल नहीं करें, उसका हाफ कर रहे हैं। तो 64 का हाफ क्या होता है? 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8। तो ये डबलिंग और हार्विंग पैटर्न है। इसके इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम चले तो यहाँ डबलिंग पैटर्न में आगे की वैल्यू कौन सी आ सकती है? तो हमको पता है 16 का डबल क्या हो सकता है? 32 हो सकता है, 32 का डबल 64 हो सकता है। तो डबलिंग पैटर्न में आगे हम ये वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। देन हार्विंग पैटर्न में हम क्या कर सकते हैं? तो 64 उसका कट किया है 32,
32 का कट किया है 16, 16 का कट 8, 8 का कट 4, 4 का कट 2। तो ये हमारी हार्विंग पैटर्न आगे हमको लिखना है तो हम ऐड कर सकते हैं रूल। तो देख लेते हैं कि नंबर पैटर्न कौन सी है। अब उसमें ऑड नंबर पैटर्न हो सकती है, इवन नंबर पैटर्न हो सकती है, ट्रायंगुलर नंबर पैटर्न हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी नंबर पैटर्न आपको पूछी जाए। लुक एट द हाउ नंबर्स चेंज। मैंने बोला कि रूल्स डिपेंड करता है कि आपको कौन सी नंबर पैटर्न पूछी गई है। एंड आस्क व्हाट इज ऐड और मल्टीप्लाई ईच टाइम, कि आपको देखना है कुछ ऐड हो रहा है या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो आपको चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर पैटर्न, नंबर सीरीज सेट कर सकते हो। देन कंप्लीट द नंबर पैटर्न, यूज द रूल टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अच्छा चलो, यहाँ पे एक हमको नंबर पैटर्न कंप्लीट करनी, तो मुझे यहाँ पे 7 की टेबल दिखाई दे रही है, देखो 7, 14, 21, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है, 7 की टेबल दिख रही है, ओके यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होगा 7 को 2 से, तो मेरा आंसर आया 14, ठीक है। 14 को वापस से 14 में वापस ऐड किए होंगे 7, देन 21 आया, 21 में वापस ऐड किए होंगे 7, देन आंसर आया 28, 28 में ऐड किया है वापस 7, 35। तो ये हमारी नंबर पैटर्न इस अकॉर्डिंग चल रही है कि बोला भी है रूल कि इसमें ऐड करते जाओ, कितना ऐड करो, 7 ऐड करते जाओ, ठीक है। तो ये हमारी कुछ नंबर पैटर्न्स थी। इसके अलावा भी बहुत सारी नंबर पैटर्न होती है जो ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस कर ली है, हमारी टेक्स्ट बुक में डिस्कस हो चुकी है। तो ये कुछ नंबर पैटर्न थी, आप इसको भी रिवाइज करना और आप उसका भी रिवीजन करना। इसके अलावा आपको मैं कोई दूसरी नंबर पैटर्न, स्पेशल नंबर पैटर्न्स आती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन होता है, वो भी मैंने आपको क्लास में रिवाइज करवा दी है। तो ये कुछ नंबर पैटर्न आप देखो और इसको रिवाइज करो। थैंक यू।